गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस मौके के लिए जो उसने मुझे और आपको फिर से दिया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन पे मनन करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़मर्रा के समय में, जबकि ये अंतकाल के समय माने जाते हैं, हम सबों को आत्मिक रूप से तैयार होना चाहिए प्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि प्रभु की आमद कभी भी हो सकती है। और हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, मसीही लोग हैं, हमें प्रभु से मिलने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैं और आप एक यूनिवर्सल चर्च के मेंबर्स हैं, वो चर्च जो प्रभु यीशु की दुल्हन है, और इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा अटैक उसी के ऊपर है। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति कैसे हो सकती, क्योंकि जब हमें शैतान की सामर्थ्यों से लड़ना है और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है, तो जरूरी है कि हम आत्मिक रूप से बलवंत हों, सामर्थ्य हो। और हमारी आत्मिक उन्नति कैसे हो रही है, आज के जो हिस्सा मैंने लिया है आपके लिए, वो लिया है कुलुसियों की पत्री में से, और उसके पहले अध्याय के 9 से और 14 पदों तक मैंने आपके लिए इसमें से लिया है। इस कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और ये विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको, तथा भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमामय शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत बन सको, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सको। और पिता का धन्यवाद आनंद से करते जाओ, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो। उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय के लिए जो आपने हमें दिया, कि हम आपके वचन पर मनन करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत करें। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि आपका आत्मा हो। और परमेश्वर, हमको इस बात में सबको अवगत कराएं कि हमारी आत्मिक उन्नति हम किस तरह से कर सकते हैं, कि जिससे हमारी कलीसियाएं आत्मिक रूप से बलवंत हो सकें। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो समय है वो है कलीसियाओं का समय, कलीसियाओं के स्ट्रेंथन होने का समय, कलीसियाओं के प्रभु यीशु के इंतजार का समय। कलीसिया एक ऐसी एंटिटी है या एक ऐसा इदारा है जो आज जगत में या दुनिया में परमेश्वर के बिहाफ में शैतान और उसकी सामर्थ्यों से, संसार से लड़ता है। परमेश्वर की जो योजना है, उद्धार की योजना, उसको दुनिया में स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए है। वो खुदा के मिशन में चर्च है यहाँ पर। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो ऑफिस है वो चर्च है। लोग चर्च के थ्रू परमेश्वर के काम को दुनिया में फैलाने के लिए हैं। और यही सबसे बड़ा आज शैतान का टारगेट है कि किसी न किसी तरह कलीसिया का जो उद्देश्य है, कलीसिया का जो मिशन है, कलीसिया का जो प्रोजेक्ट है, उसे खत्म किया जाए। हम देख रहे हैं कि आज चाइना में, टर्की में, रशिया में और बहुत से कंट्रीज में मसीहों पर सताव शुरू हो गए हैं, और किसी न किसी तरह मसीहत जो है वो अब शैतान के टारगेट पे आ गई है।
इसलिए हमें और ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये प्रभु कहता है कि जब ये सब चीजें देखो तो समझ जाओ कि मेरी आमद निकट है। तो अब कलीसियाओं को बहुत जल्दी ही इस बात का ज्ञान कर लेना चाहिए कि अब हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। तो अब ये समय है जब हम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको ये बतलाता है कि जब तक कलीसियाएं प्रभु में स्ट्रांग नहीं है, तब तक वो शैतान से ना लड़ सकती हैं, ना स्वर्ग राज्य में जा सकती हैं। परमेश्वर की जो भी इच्छा है उसको पूरा कर सकती हैं। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे सामान्य कलीसिया के मेंबर्स हो, जो प्रभु के सेवकाई में लगे हुए हैं, उन सबों का ये एक उत्तरदायित्व है कि कलीसिया के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग के लिए वो काम करें। और उसके लिए परमेश्वर ने जो आज वचन दिया है कि कैसे हमारी कलीसियाएं प्रभु में, परमेश्वर में उन्नति कर सकती हैं, सामर्थ प्राप्त कर सकती है, ताकत प्राप्त कर सकती हैं और शैतान से लड़ सकती हैं, उनको हम आज थोड़ा देखेंगे। यहां पर हम देखें 9 पद से जो परमेश्वर का वचन हमको और आपको कहता है कि इस कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और ये विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहां पर एक पासवान की या एक शुभचिंतक की प्रार्थना है। हम जान सकते हैं कि प्रार्थना जो है एक बड़ा सशक्त माध्यम है शैतान के सामर्थ्यों से लड़ने के लिए। और एक पासवान के रूप में या एक वेल विशर्स के रूप में पौलुस यहां पर जिस बात को करता है, वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए विनती करना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं। क्या होना है तुमको? तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते चले जाओ। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है। वो बोलता है परमेश्वर की इच्छा की पहचान। हमें पहचानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और ये काम पूरे समझ और ज्ञान के साथ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है कि परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, दुनिया में बहुत सा ज्ञान है, बहुत तरह के नॉलेजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो है परमेश्वर का ज्ञान। मुझे और आपको अगर जिस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है या जिसको हमें सबसे ज्यादा प्राप्त करने की जरूरत है, वो है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे और आपसे? अगर मैं और आप रोमियो के 12 अध्याय का 2 पद पर देखें तो वहां लिखा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की इच्छा जो है वो मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है, ये मुझे और आपको जानना है। और ये काम हम बुद्धि से ही कर सकते हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? नीति वचन के पहले अध्याय के 7 और 8 पद में परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। तो हम बुद्धि और ज्ञान से जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम क्या समझ सकते हैं, कैसे हम लोग, मैं और आप, हम समझ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद, यह लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है, ये जो क्रूस की कथा है, जो लोगों के उद्धार के लिए आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान उद्धार पाए। परमेश्वर की जो
इच्छा का ज्ञान हमें और आपको जानना है वो यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा में सर्वोपरि जो है वो है लोगों का उद्धार। लेकिन क्या है, जब हम परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा ना करके अपनी बुद्धि से हम जब समझने का प्रयास करते हैं, वचन कहता है यहां पर, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्रूस की कथा को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करते हो, बहुतों के लिए शर्म और बहुतों के लिए मूर्खता का कारण भी है। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर लोग एक्सेप्ट करते होते तो आज सारी दुनिया मसीह होती। बहुत से लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, और इवन क्रिश्चियनिटी में भी सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम पाप का जीवन गुजारते हैं, इसका मतलब है कि हम क्रूस की कथा को रिजेक्ट कर रहे हैं। वचन कहता है मूर्ख लोगों के लिए जो है ये नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं और आप जो है उद्धार पाएं अपने पाप के जीवन से, अपने पुराने जीवन से, अपने पुराने मनुष्यत्व से हम लोग और आप लोग छुटकारा पाएं। दूसरा जो परमेश्वर की इच्छा है वो ये है कि मैं और आप आनंद प्राप्त करें, परमेश्वर का आनंद हम लोग और आप प्राप्त करें। फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 पद में क्या लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो ये आनंद सांसारिक आनंद नहीं है कि जो हमें दुनिया की चीजें प्राप्त करने से मिलता है। ये परमेश्वर का आनंद है जो हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। इवन चाहे हम गरीबी से गुजर रहे हो, चाहे हम बीमारी परेशानी से गुजर रहे हो, चाहे किसी भी विषम परिस्थिति से भी गुजरे, परमेश्वर का जो आनंद है वो वहां भी हमारे साथ खड़ा होता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आनंद में और आप प्राप्त करें जो हमारे साथ उन परिस्थितियों में जो विषम है हमारे लिए वो आनंद बन के हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए हो। ये आत्मिक लेवल है। ये तीसरी चीज बोलता है कि हम बहुत आयत का जीवन पाए। वचन में लिखा हुआ है ना, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप जीवन प्राप्त करें। तो कुलुस्सियों में हम जिस चीज को पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है कि ये पौलुस की जो इच्छा है कि लोग परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान प्राप्त करें, और उसका तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमने उसमें देखा, क्या देखा परमेश्वर की, कि हमें चाहता है कि हम पाप से छुटकारा पाएं, बुराई से छुटकारा पाएं, अनंत जीवन प्राप्त करें, उसका आनंद प्राप्त करें, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम ये करें। और अगली बात जो है, हम प्रभु के चरित्र में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु के चरित्र में हम आ जाएं। अब वचन में यहां पर भी हम देखेंगे, जब हम आगे इसको और अगले नेक्स्ट वर्सेस को देखेंगे तो वहां पर भी हमको ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रभु के चरित्र में आगे बढ़ना है। तो पौलुस पहले चीज को ये चाहता है कि कलीसियाएं परमेश्वर की इच्छा की पहचान को जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब तक हमें यही नहीं पता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा हमें प्राप्त करनी है, हमें जानना है परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे जीवन का मकसद ही बेकार है। आत्मिक तो मकसद बेकार है ही है। तो मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान जो है वो प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, उससे अगला स्टेप क्या है? हमने परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद भी प्राप्त करें, परमेश्वर चाहता है हम उद्धार भी प्राप्त करें, परमेश्वर चाहता है हम पापों से छुटकारा भी प्राप्त करें, परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन भी प्राप्त करें, लेकिन हम उसे कर नहीं रहे हैं। एक नॉलेज होना और उसको दूसरा चीज है उसको इंप्लीमेंट करना। तो नॉलेज तक तो ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट जब लोग नहीं करते हैं तो वो नॉलेज बेकार हो जाती है। नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो
सबसे महत्वपूर्ण है। और उसी चीज को पौलुस यहां पर प्रार्थनाओं के द्वारा रखना चाहता है कि ज्ञान रखना ही नहीं है, ज्ञान को इंप्लीमेंट कैसे करना है। वो क्या कहता है यहां पर कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ये परमेश्वर चाहता है कि लोग, कलीसियाएं जो है वो प्रभु के चरित्र में हो जाए। प्रभु क्या सोचता था, प्रभु क्या बोलता था, प्रभु क्या करता था, प्रभु ने परमेश्वर के साथ अपने रिलेशंस को कैसे बनाया। तो प्रभु का जो चरित्र है, किस अवसर पे प्रभु, हम लोगों को अपने आत्मिक स्तर को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि जो काम हम कर रहे हैं, जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर हम ये सोचें अगर मेरी जगह यहां प्रभु होता, उसका रिस्पॉन्स क्या होता, तो मुझे और आपको अपनी समस्या का या अपनी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। अगर कोई हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, अब मैं और आप किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर हम सोचें कि प्रभु होता तो क्या करता, वो कहता चल ठीक है दूसरे पे भी मार लो। तो मेरे और आपके सामने फिर प्रभु से सीखने का मौका मिल जाता कि प्रभु अगर उस परिस्थिति में रहता क्या करता, तो मुझे और आपको वो ही करना है। उसके चाल चलन में बढ़ने का मतलब यह है कि प्रभु के जैसे ही हमारी अप्रोच होनी चाहिए हर मैटर में। और अगली बात क्या कहता है, और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको। परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये मेरे और आपके जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य है कि मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करें तथा सब भले कामों में फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर का वचन मुझको और आपको क्या बताता है कि मुझे और आपको फलवंत होना है। फलवंत होने के लिए अगर मैं और आप एक फ्रूटफुल लाइफ नहीं गुजार रहे हैं तो मेरे और आपके जीवन का कोई अर्थ या तात्पर्य नहीं बनता है। परमेश्वर का वचन मुझे आपको क्या बताता है, पौलुस प्रार्थना ये कर रहा है कि हम परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान की पहचान में बढ़ जाएं, ताकि हम ये जान सके कि प्रभु का चरित्र कैसा है, हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है, और हमें इन सारी बातों को जो अभी हमने पिछले उसमें देखा है उसको हम समझ सकें। और क्या बोलता है उसको आगे, और पिता का धन्यवाद सामर्थ्य से बलवंत बन सको, जिससे हर प्रकार की दृढ़ता और धैर्य प्राप्त कर सको, ताकि हमारे चरित्र में एक स्टेबिलिटी आ जाए। परमेश्वर वचन कहता है जब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं, उसकी पहचान को समझ रहे हैं, प्रभु के जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारे चरित्र में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक स्ट्रांगनेस आएगी, और उससे हम परमेश्वर के पुत्र के जैसे बने रहने में हमें स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। और क्या कहता है आगे, जो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर एक एप्लीकेशन के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं, और पिता का धन्यवाद आनंद से करते जाओ जिसने हमें इस योग्य बनाया। अब जब हम प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं, प्रभु के जैसे चरित्र हमारा होता जा रहा है, तब हमें क्या पता लग रहा है, परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया है, क्या बनाना चाहता है। वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि उसने हमें बनाया है। इसका मतलब है ये काम ऑलरेडी परमेश्वर ने किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उत्तराधिकार में सहभागी हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने में परमेश्वर ने हमको एक उत्तराधिकार हमको दे दिया है। ज्योति का अर्थ क्या है, स्वर्ग राज्य, कि हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके, उत्तराधिकार हमें वो प्राप्त हो सके। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी हो सके प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके,
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन के। जब हम प्रभु के साथ हमारा रिलेशन है, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते, जब तक हमारा संबंध उसके साथ नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के साथ में संबंध बनाए रखना है। दूसरी चीज क्या कहता है हमको? उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अंधकार यानी शैतान के राज्य से छुड़ा के हमको स्वर्ग राज्य का हमें उत्तराधिकार दिया है। अब हम शैतान के अधिकार में नहीं हैं, अब हम उस दुष्ट के अधिकार में नहीं हैं, बल्कि अब हम प्रभु के अधिकार में हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको शैतान से छुड़ा लिया है। तीसरी चीज कहता है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। जिसमें परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों की से छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। तो प्रभु का वचन मुझको और आपको क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, और ये प्रभु के बलिदान के द्वारा हुआ है। प्रभु ने अपनी जान दे करके मुझे और आपको शैतान और उसकी सामर्थ्यों से छुड़ा करके एक नया जीवन दिया है। तो आज हम धन्यवाद देते हैं कि अगर कलीसियाएं परमेश्वर की पहचान में बढ़ने लगे, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने लगे और उसके अनुसार काम करने लगे, उसके अनुसार बढ़ने लगे, उसके अनुसार प्रभु के जैसा बनने का प्रयास करें, प्रभु ईश्वर को पसंद करने का प्रयास करने लगे और सब भले कामों में फलवंत होने का या बलवंत होने का प्रयास करते रहे, तब क्या होगा? परमेश्वर का वचन मुझको और आपको क्या बतलाता है? तब हमें परमेश्वर इस योग्य बनाता है कि हम संतों के साथ में उसके राज्य के उत्तराधिकारी हों, हम उसके साथ उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करें और सारे पापों से और सारे बुराइयों से छुटकारा पाके परमेश्वर के राज्य में हम जा सके, स्वर्ग राज्य में जा सके। मेरे प्रियो, आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कलीसिया के लिए क्या आवश्यक है, वो तभी आवश्यक हो सकता है या फ्रूटफुल हो सकता है जब मैं और आप प्रभु के चरित्र में बढ़ रहे हो। तो प्रभु मुझे और आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा कि मैं और आप कुलुसियों के पहले अध्याय में और उसके 9 से 14 पद के अंदर इस पूरे पार्ट्स को, 3-4 पार्ट्स को देख सकें। परमेश्वर की इच्छा क्या है, कलीसिया जाने की परमेश्वर की इच्छा क्या है, दूसरे पार्ट में हमें कैसा बनाना चाहता है परमेश्वर, वो चाहता है कि हम प्रभु के जैसे बने, और फिर हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहता है। जब हमने 3 चीजों का आखिर में हमने देखा है, अब 12 से लेकर 14 पदों तक परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग्स देना चाहता है। लेकिन ये मैं और आप पहले तो उस पहचान को समझे, पहचाने कि परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है। और जब हम उसकी इच्छा को पहचानेंगे, जैसा हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी हों, पाप से छुटकारा पाएं, प्रभु के जैसे बने, ये सब चीजों पर जब हम करते जाएंगे, ऑब्वियसली हम परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिलेशन में चले जाएंगे। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीषित करे और तौफीक दे कि आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपने किया है हमसे, और आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया बलवंत हो, शैतान और उसकी सामर्थ्यों से लड़ने के लिए, शैतान और उसकी ताकत से लड़ने के लिए, ताकि उनको हरा के प्रभु जी उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। हम सबकी मदद और अगुवाई करें पिता, और अपने वचन के ज्ञान में हमें बढ़ाए। प्रार्थना मांगते अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।